फाल्गुन आनंद अपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। फाल्गुन आनंद अपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मलाए। सेज सुहावी सेज सुहावी सर्व सुख। हम दुखा नहीं जाए कबीर लूटना है तो लूट ले। राम नाम है झूठ फिर पाछे पछताएंगे। जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण जाएंगे छूट। ओ लुट ले मना लुट राम नाम।
लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाशे पछताओगे, पछताओगे जब प्राण जानेंगे छूट। आओ सतगुरु जुगो जुग अटल, तख्त जबर छत्र जी दे मालक, दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत, सारी दुनिया दे साझे रहबर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी सरबत गुरु रूप साध संगत, सारे गज के फतेह बुलायो कोई रह ना जावे, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारिਆਂ ने शब्द विच हाजरी, सुर दे विच ताल दे विच बोलना। पहला दास, बाद विच स्टेज ते जथा, उस तो बाद साड़ियां मावां भैणां रल मिल के शब्द विच हाजरी लायो। मोबाइल फोन आपो अपने बंद कर लो। मोबाइल फोन ते गुरु ग्रंथ साहिब दे वाल किसी ने पैर नहीं करने। साध संगत कई बार लत्तां च दर्द हुंदा है, लत्त सीधी करनी पैंदी है तो महाराज वाल नहीं करनी, साइड ते मर्यादा का ख्याल रखना। रहत नामिਆਂ च बड़े करदे वचन आउंदे ने, हर जस दल ते जो बात चलावै, गोविंद सिंह वह सिख ना पावै। ओ गुरु का सिख नहीं जेड़ा हरी जस दे हुंदे रवा पाउंदा। ए नगर साडा आपदा नगर है। ये स्थान जिथे बहुत बड़ी ताकत है, कोई शक्ति का बस है। इत्थे साध संगत है नहीं जगह। सानू तो यह सी भी माता जी 20 साल पहले चढ़ाई करे होंगे, पर जदों असीं पोस्टर देखिया बड़ी हैरानी हुई कि माता जी का पहले समय च होए ने 60 साल पहला चढ़ाई करके। माता जी की आपां 60वीं याद मना रहे हैं। राड़े वाले संत भी उदों 13 साल बाद चढ़ाई करे ने राड़े वाले। उदों साडे वड्डे महापुरख बाबा गुरबचन सिंह खालसा अजे है भी सी शरीर दे विच 1969 च चढ़ाई करे है ते माता जी 1962 दे विच चढ़ाई कर गई। ते माता जी की जिहड़ी तस्वीर देखी है ना, वो चेहरे तो लगदा जिवें चंडी दा रूप सी। ये मनना पऊ तुहानूं। वो जिहड़ा चेहरा गोल दमाला, चेहरे का रोग, चेहरे का प्रभाव बड़ा है। 10वें पातशाह की उन्होंने बहुत बड़ी कृपा सी। एवें थोड़ा साध संगत जाल च मेले लगते आए साल। किन्ने बजुर्ग तुहाडे पिंड दे कपियाल दे 60 साल पहला मरे होने कोई जानदा है? 60 साल पहला किन्ने मंत्री वजीर MLA मरे होने कोई नाम लैंदा उन्हां दा? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने, एक शिव भय एक गए, एक फेर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। इत्थे पता ही नहीं किन्ने के शिव जी दे अवतार, किन्ने के ब्रह्मा दे अवतार, किन्ने के विष्णु दे अवतार हुए है। हो के संसार तो चले गए। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी, शत्र ही की छाया कई कोस चलत है। जिन्हां ते कई कई कोहां तक शत्र झूलदा सी। दुर्योधन वर्गे राजे जिन्हां दे बारे ये 10वीं दी पंक्ति पढ़ी है। आद गुरु ग्रंथ साहिब दे विच लिखिया, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई, 12 जोजन शत्र चले था देही गर्जन खाई। दुर्योधन की देही बज्र दी होगी सी, पत्थर दी होगी सी। उहदी माता दी शिव भक्त नहीं सी माता।
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਾਲ ਖੇਡ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਦੁਰਯੋਧਨ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ 99 ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਭੀਮ ਸੈਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਸੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਐਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਨੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਂਗਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਨਾਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, हे ਪੁੱਤਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਗਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਗਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਏ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁੰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੱਜਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ 5-4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਗਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਪਰ ਕਾਲ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਖੋਲੀ, ਐ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਆ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਬੱਜਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਜਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੱਜਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਲੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਮਾਸ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। हे ਪੁੱਤਰ, ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਟ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ 18 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 18 ਅਧਿਆਏ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਭਾਰਤ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਭਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਰਮਾਇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਗੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਗੰਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਦਾ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਸੀ।
ये बल कित्थों लिया? ये बल तप करके प्राप्त होया सी, तप करके। एक करीचक होया, करीचक दे विच भी साध संगत 10,000 हाथियां जिहदी ताकत सी, पर करीचक काम वासना के अधीन हो गया। जदों पांडव 12 साल वनवास कट के 1 साल का अज्ञातवास कटण वास्ते साडे पंजाब की धरती ते आए पांडव, 1 साल लुक के रहे, भेस बदल के रहे। राजे विराट दे कोले कोई घोड़ियां नूं चराउण वाला बन के रहा, भीमसैन रसोईया बन के रहा, धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजे नूं चौसर सिखाउण वाला बन के रहा, अर्जुन बरहनल्ला के रूप दे विच एक निर्तकी के रूप दे विच बन के रहा, राजे की लड़की नूं पुत्रा नूं निर्तक सिखाउण वाला बन के रहा अर्जुन। ये महाभारत का प्रसंग है। बाद विच ओही लड़की अर्जुन की नूह बनी सी। साध संगत विराट राजा बाद विच पुरन बन गया सी। जदों पता लग गया सी तां पांडव ने दमदमी टकसाल सारे धर्मां दा सत्कार करदी है। दमदमी टकसाल सारे धर्मां दे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, किसी ग्रंथ तो नहीं रोकते। जिथों ज्ञान मिले ज्ञान लो। वेदांत, वेदांत का अर्थ होता ज्ञान। शास्त्र पढ़ने, वेद पढ़ने, उपनिषदां 18 पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गर्भ पुराण ते साध संगत इत्थे फिर जिहड़ा करीचक सी उहदा मन द्रौपदी ते डोल गया। द्रौपदी नूं कहंदा तू मेरे कक्ष विच आ जा रात नूं, नहीं मैं रौला पा देवांगा जे तुसीं पांडव हो। क्योंकि दुर्योधन ने शर्त रखी सी कि जे तुसीं 1 साल दे विच जिहड़ा अज्ञातवास है तुसीं लुक के ना रहे, तुसीं फड़े गए तां दुबारे 12 सालां दा वनवास कटना पऊगा। ये शर्त रखी सी। दुर्योधन दा मामा शकुनी मामा बड़ा चलाक सी। जदों जुआ खेडे पांडव, उन्हें पासे बदलते चलाकी नाल। जुआ देखो कितनी माड़ी खेड है। जुए दे विच अपनी इस्त्री भी हार गए सी पांडव। जुआ नहीं खेडना चाहिए। अज भी कई साडे सिखां दे बच्चे शर्म आउंदी है, दिवाली के दिनां च जुआ खेडदे हैं। जुए दे विच द्रौपदी नूं हार गए सी। उदों जदों जुए च हारे फिर दुर्योधन ने कहा, हे द्रौपदी तैं मैनूं कहा सी अन्ने दा अन्ना याद है, तू हुण मेरी गुलाम है, आ मेरी गोद विच बैठ जा, मेरी जंघा ते बैठ जा, मेरे पट उपर बैठ जा। फिर द्रौपदी ने उदों कहा सी, भीमसैन ने परण करया सी। भीमसैन ने, हे दुर्योधन तू साडी पत्नी नूं यह कहा कि मेरी गोदी च बैठ जा, मेरी जंघा ते बैठ जा, समा आवेगा मैं तेरी जंघा तोड़ांगा। हुण इधरों बाकी का बज्जर का बन गया, पत्थर का बन गया, शरीर पत्थर की न्याई हो गया, कली जंघा जिन्हों पट कहते हैं एक केलियां का बन लिया दुआले, एक कमजोर रह की जगह होगी। ते फिर भगवान कृष्ण हुण जदों 18वें दिन युद्ध होया, कुरुक्षेत्र का आला दुआला सारा 150 किलोमीटर च फौज खड़ी सी। साध संगत 18 खूनियां फौज कहते मर गई। ये युद्ध क्यों होया? राजभाग वास्ते। महाभारत का युद्ध राजभाग की प्राप्ति लई। दूजी गल अपनी स्त्री की बेपति का बदला लैण लई। रामायण का युद्ध क्यों होया? जोरू वास्ते, स्त्री वास्ते, सीता वास्ते। ते साडे गुरुआं ने युद्ध क्यों कीते? धर्म की रखिया वास्ते। कोई जर जोरू जमीन वास्ते युद्ध नहीं लड़े साडे गुरुआं ने। हुण जदों युद्ध होया महाभारत का अखीरला दिन, भीमसैन इधर हुण करीचक की गल, करीचक ने जदों कहता भी मेरे कक्ष च आ जा,
इज्जत नूं हथ पावना चाहुंदा। द्रौपदी रोई अपने पंजे पतियां दे कोले जाके भी इन्ना माड़ा समा आ गया। इस समय का नहीं पता हुंदा साध संगत। बड़े महापुरख कहा करते बाबा गुरबचन सिंह खालसा पिंडरां वाले कहंदे जे किसी गरीब दे घरे ना सुंदर इस्त्री होवे वो दुखदाई हुंदी है। गरीब दे घर वाली ते हर कोई मैली निगाह रखदा है, माड़ी निगाह रखदा है ना। पिंडां च देखदे हो कि जिथे शक्कर दींदा तकड़ा है ਉਹਦੇ घर वाली नूं सारे भैन मनदे हैं। ये हालत साध संगत ਤਾਂ ਭੀਮ ਸੈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲੈ ਕਰੀਚਕ ਨੂੰ। द्रौपदी की जगह ते भीम सैन आप चलिया गया। भीम सैन ने फिर करीचक नाल युद्ध करके करीचक नूं मारिया। भीम सैन करीचक ते दुर्योधन ये तिन्नां दे विच 10-10 हज़ार हाथियां जिन्नी ताकत सी। करीचक भी नहीं सी मरदा किसे तो। एक काम ने मरवाता, काम ने माड़ी निगाह रख बैठे और लुट लिया बंजारा संगिंदे लखां दा दुनिया बाशना बकावा जाए केडा बड़ा बड़ी करीचक मरवाता काम है। साथ संग दूसरे की स्त्री ते मैली निगाह रखने की सजा मिलती है। रावण भी इसे चीज ने मरवाया नहीं, मरदा नहीं। ये घटनावां की सिक्ख्या दिंदियां ने? पर बेटी को बेटी जाना है, पराई बेटी को बेटी जान, पर स्त्री को मात बखान। पराई स्त्री तेरी मां का रूप है। पर नारी जो लेहो लगावे गोविंद सिंह वै सिख ना पावे। गुरु का सिख नहीं हो जेड़ा पराई स्त्री नाल नेह लाउंदा। इसे करके मरे ने रावण भी, करीचक भी, पर स्त्री ते निगाह ला बैठे। अज भी देखो कतल हो जाते। ये घटनावां तो शिक्षा मिलती है, पर आप शिक्षा लेंदे नहीं, क्योंकि वासनावां साडे दिमाग ते इन्नियां हैवी हो चुकियां ने। साध संगत उपरों लिबास
गुरसिखां वाला पाया, अंदर कुछ होर चली जाता। जरूरी नहीं भी जे लिबास पाया सिखां वाला, चोला पाया, वड्डी कृपान पाई है, अंदरों भी सिख होगा, नहीं। साध संगत कई देखे है लिबास नहीं सिखां वाला हुंदा, पर अंदरों सिख हुंदे आ। अंदरों कला बाणा जरूरी नहीं, नाल बाणी भी पढ़। ये बाणी ने तो तेन उतारन देनी है, बाणी ने तो तेरा जीवन सवारना है। बाणी तो बहुत दूर होंदे जा रहे हैं, नितनेम तो बहुत दूर होंदे जा रहे हैं, सत्संग बहुत दूर हो गए। ताइयों बरकतां पैणों हट गईयां। पहले समय जो माता जी का समा सी, 60 साल पहला बजुर्ग, उदों उन्हां समयां च कहंदे कणक कढ़दे, हौली हौली गाह वगैरह पाउंदे हुंदे, फिर वाहिगुरू वाहिगुरू का सिमरन करते 2 बजे उठ के। वो थोड़ी जी ढेरी विच ही बरकत पै जांदी सी, दाणियां दे विच। आ पुराने बजुर्ग बैठे है साडे पुराने, इन्हां पुराने बजुर्गों की साडे वर्गे नवें कित्थों असीं रीस कर लांगे। ना खुराकां इन्हां दे शरीर हुण तक कायम ने, ना गोडा दुखे ना मोढा दुखे। अज दा समय आ साडे वर्गे नौजवानां नूं अजे किसी नूं डिस्क प्रॉब्लम हो गई, वो मेहनतां नहीं रहियां, मेहनतां आलस भर गई, आलस। आओ फिर क्रीचक मारिया गया। इधर गल भीमसैन ते दुर्योधन का युद्ध होया है। जिहड़ा दुर्योधन सी भीमसैन ते हावी हो गया। गदा दे विच बड़ा बली सीगा दुर्योधन। दुर्योधन का जिहड़ा गुरु सी ना, कृष्ण का भाई बलराम सी, गदा सिखाउण दे। कृष्ण जी 18 दिन नाल रहे, अर्जुन के रखवाही बन के रहे। दुर्योधन ने एक बड़ी बड़ी गलती करी सी, हंकारी सी। जदों द्वारका गया भगवान कृष्ण कोले मदद मंगण वास्ते, हे भगवान कृष्ण मदद करो, युद्ध होना है महाभारत का। भगवान कृष्ण ने बड़ा कहा, दुर्योधन पांडव तेरे भरा ने, अद्धा राज दे गए, तेरे चाचे के पुत्र है। कहना मैं तो नहीं दिंदा। भगवान कृष्ण कहते मंग लै 5 पिंड दे दे। भगवान कृष्ण नूं कहता, हे कृष्ण तू 5 पिंड कहना, मैं तो सूई दे नक्के दी नहीं जगह देने नूं तैयार हूं। हुण तां वोटां नाल राज मिलदा, पहला हमले करके डिक्टेटरशिप का जमाना सी। पहले समय जो राजे ने उत्ते चढ़ाई करती, हमला करके राजा मारता, राज भाड़का पड़िया। पहला डांग दे जोर के चलता सी काम। हुण डेमोक्रेसी का जमाना, वोट राज है, वोट राज है। अगे ना तो सुधार आउंदा जांदा, हुण वोट राज दे विच वोटां वाले विक जांदे आ, शराब की बोतल पिछे विक जांदा है। वोटां लंघ के गईयां ने, तुसीं देखिया होना पिंडां दा हाल। जिहड़ा ज्यादा पैसे मंगदा जित जांदा। साध संगत बाहरले देशां दे विच तरक्की है, बाहरले देशां दे विच जांदे रहने आ, उत्थे दा प्रधानमंत्री भी 1-2 गनमैन हुंदे आ नाल। ऐसे तो माड़ा चेयरमैन लई फिरदा 2000। ये साडा देश इन्हां गल्लां ने कंगाल करिया पिया, दिखावियां ने, ड्रामियां ने। सुरक्षा बिना सरदा नहीं, सुरक्षा की लोड़ है। जिथे लोड़ है उत्थे तो ठीक है, पर उत्थे भी सीमित कोई लिमिट होनी चाहिए। आओ देखो कैसा समय, डेरे सिरसे वाला बाहर आया, अंदर बैठा, उन्होंने अज Z+ सुरक्षा दे। दसो अंदर बैठे नूं काला, उन्होंने कमरे च खतरा है। 60 साल की कैद हुई है, 21 दिनों की पैरोल ते आनंद लैंदा फिरदा है। जिहड़े बंदी सिंह ने 40-40 साल हो गए, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, एक दिन की भी। यह जे बदमाश आदमी शरेआम तुरे फिरदे इत्थे। सत्संग
है कोई सिस्टम? इस देश का कोई सिस्टम है? कई देखे है वोटां ते MLA बन तो पहला आम हुंदे है, कंगाल हुंदे है, जदों MLA बन जाते हैं 5 साल बाद आई पता लगता भी 2 कोठियां का चंडीगढ़ लगे 20 करोड़ रुपया खाते च, आम तो खाश हो जाते हैं। कीते भरोसा करिए, कीते विश्वास करिए? आवई उत्तिया पे साध संगत ऐसे तो आवई होया पे। आओ विचारते, कृष्ण ने बड़ा समझाया। कृष्ण भगवान कहते हे दुर्योधन मान जा, तेरे चाचे दे पुत्र ने और नाल नहीं कोई लेके जाना। कहना मैं तो मेरी जिद है, सूई के नक्के जिनी जगह नहीं लेंदा, जिन्हें ताकत है युद्ध करके ले लेना। भगवान कृष्ण कहते चंगा फिर हुण युद्ध होऊगा, पब्लिक का विनाश होऊगा, मैं रोकना चाहता सी, दुनिया बड़ी मरूगी पर तू नहीं मनता, तेरी जिद मरवाऊ तेनू, हंकार मरवाऊ तेनू। प्राउड हाथ के फाल अपमान का सिर नीमा होया करता। फिर कृष्ण जी के कोले मदद लैन वास्ते गए अर्जुन अते दुर्योधन। देखो हंकार ते निम्रता की गल। भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे ने, अखां बंद ने, दुर्योधन हंकारी है। भगवान कृष्ण कहते जेड़ा साडे कोले पहला आऊगा, जो हो मंगू उहनूं मदद मैं देवांगा। दुर्योधन पहला चलिया गया, भगवान कृष्ण पे ने हंकारी, क्योंकि दुर्योधन भगवान कृष्ण नूं भगवान नहीं सी मनदा, ग्वालियां दा मुंडा मनदा सी। इहनूं की पता कहंदा गऊआं चारन वाले नूं राज भाग की हुंदा। दुर्योधन हंकारी सराहने वाले पासे जाके खड़ गया ते अर्जुन मगरों गया। अर्जुन भगवान कृष्ण का प्यारा भगत सी, भगवान कृष्ण के चरणों वाल होके खड़ गया, सामने हाथ बन के। जदों भगवान ने अख खोली, कहते हे अर्जुन तू पहला आ गया, कदों बताने हैं? दुर्योधन पिछों बोलता, कहता पहला तो मैं आया, पहला मैनू मदद दियो, जो मैं मंगा वो दियो। भगवान कहते मेरी निगाह इहदे ते पई है, तू सराहने वाले पासे खड़ा है, ये निमरता नाल पैरां वाले पासे खड़ा है। जिहड़ा पैरां वाले पासे खड़ा हुंदा, जदों आपां पैर होंदे आ ना, निगाह कुदरती उधर नूं जांदी है। पहले कहता नहीं पहला मैं आया, जिद करन लग गया, कहता जो मंगा तुसीं वचन करिया मदद दियो। अर्जुन कहता महाराज इहदा वचन पहला मान लो। भगवान कृष्ण कहते देख बई, एक पासे तो मैं कला होवांगा, एक पासे मेरी सेना। बोल की चाहिए? हंकारी सी, समझ नहीं सी, दिमाग सोचता है, कहता तो कले तो की कराना, एक कला की करूं? कहता भगवान मैं तेथों कले तो की कराना, मैनू तो तेरी सेना चाहिए। भगवान कहते सत वचन तथास्तु, ले जा सेना। अर्जुन कहते हे भगवान तू मैनू कला ही चाहिए, क्योंकि कोई भी सेना भगवान का मुकाबला नहीं कर सकती। जिधर रब हो गया, भगवान हो गया, उधर फौजा फौजा ने की करना है। यह समझ की गल है। हुण आपां गुरु कोले आके मंगी जाने, मझ नहीं दुध दंदी, तूड़ी घट हुई है, कणक च गड़े पै गए। जे गुरु कोले आके आपां नितनेम मंगीए ना, नितनेम जिन्हें रब मंग लिया, रब का नाम मंग लिया, उत्थे तूड़ी भी हो जू, कणक भी हो जू, सारा कुछ ही हो जू। पर आपां ये मंगते नहीं, दुर्योधन वांगू होरे मंगा मंगी जाने। जदों खुश हो गया, कहना मैनू सेना मिल गई, यही सेना बड़ी करामाती है। खुश होया, फिर अर्जुन भी खुश है, मैनू भगवान मिल गया, मेरा रथ भगवान चलाऊ। ये दुर्योधन साध संगत खुशी खुशी दिल्ली आया, हस्तिनापुर कहते सी अपना मामे, क्योंकि शकुनी बड़ा चलाक बंदा सी। जे शकुनी का दिमाग माड़े पासे ना जाता, शकुनी वर्गा दुनिया ते राजनीतिक बंदा पैदा ही नहीं होया। ऐडी राजनीति सी उहदे कोल, ऐडा पोलिटिकल बंदा सीगा।
जिवें अज दे समय च कहंदे आ भी बादल बड़े वर्गा कोई कहंदे तेज तरार बंदा नहीं, कहंदे आ ना भी एडा दिमाग है, एडा पॉलिटिशियन है, बाकी 10 मार्च नूं पता लगू भी की बनदा। पर जिहड़े एडे घार बंदे हुंदे है ना, एडे दिमाग वाले सियासतदान हुंदे आ, बड़ा जोड़ तोड़ हुंदा इन्हां कोले साध संगत। कई साडे नवें बच्चे इन्हां नूं कमजोर समझ लैंदे आ। एक कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड, पुराना सोना ही हुंदा। बड़ा राजनीति दे विच बड़ा माहिर सी। सकूनी नूं कहंदा मामा श्री, मैं तां फौज मंग लई, उहने मत्थे ते मारिया हत्थ, वो फिट्टे मूंह ते। ओ जिधर कृष्ण हो गया, जितो भी हो तेरी फौज, जिधर तैं फौज नहीं सी मंगनी, कृष्ण भगवान मंगना सी। दुर्योधन तू बहुत बड़ी गलती कर गया, जे तेरे नाल मैं हुंदा, मैं क्योंकि कृष्ण का तां कोई जवाब ही नहीं, कृष्ण नूं केरा मार लूं, कहंदा वो कल्ला की करूं। वो सकूनी कहंदा मूर्खा, वो कल्ला नहीं, बड़ियां करामातां ने उहदे कोले, 16 कला संपूर्ण है, तू तां गलती कर गया। जित तां नहीं हुण अपनी होनी, पर हुण अपना धर्म है, मैदान चों नहीं भज सकते, युद्ध का करना पैना। बहुत बहुत वड्डी तू गलती कर गया। फिर वही गल, भगवान कृष्ण रथवाही बने अर्जन दे। जे भगवान कृष्ण रथवाही ना बनते, पांडव हार जाते। साध संगत इधर हुण भगवान कृष्ण की नीति वरती, दुर्योधन नूं कहंदे नंगा ना जा तेरी मां कोले। जे किते नागण चलिया जांदा, मरदा नहीं सी। आ थल्ले वाला पासा कमजोर रह गया। हुण युद्ध हो रहा दुर्योधन ते कृष्ण, दुर्योधन ते भीम दा। दुर्योधन हावी हो गया, पहला चंगियां गदा गुदा मारियां, टका के भीम सैन दे धरती ते सुटता। साध संगत क्योंकि ये वचन होया सी भी जे एक भी कैरों जिउंदा रह गया 100 भाइयों दे विचों, एक भी पांडव मर गया, जित दूजे दी मन्नी जाओ। धर्म पुत्र युधिष्ठिर खड़ा है, अर्जुन खड़ा है, जिवें कहंदे ने ना मूंह ते सिकरी आ गई उन्हां दे। क्योंकि जो भीम गदा मारे, ਉਹਦੇ गदा लगे ना, शरीर बज्जर दी न्याई होया पिया। भगवान कृष्ण बल वेखदे ने अर्जुन ते युधिष्ठिर भी भगवान, जिवें कहंदे हुंदे ने करी कतरी खे पैण वाली गल है। दुर्योधन दे जादे भाई भीमसैन दे हत्थों ही मरे सी। भी इन्ना युद्ध करया, बनवास टप्पिया, जे दुर्योधन ना हारिया, भीमसैन हार गया, तां आपां युद्ध हार गए। इहदा करी कतरी गई है, देखदे है। पर भगवान कृष्ण सी ना उधर, भगवान नूं पता सी इहदा जंगां वाला पासा, ये लक वाला पासा बज्जर नहीं बनया, कमजोर है। ते भगवान हुण अर्जन दे तां इह समझ लो भी अखां चों पानी आउण वाला हो गया भी जे भीमसैन मारिया गया, असीं युद्ध हार गए। उधरों दुर्योधन है भारी पैंदा जांदा, गदा मारदा, ਉਹਦਾ पत्थर का बन गया, ਉਹਦੀ मां की शक्ति वरती। ਇਹਦੇ ਹੁਣ मास है कि दोनों च 10-10 हजार हाथियां जिन्नी ताकत है। जदों गदा मारदा, साध संगत टका के भीमसैन नूं सुरत नहीं आउण दिंदा, गदा युद्ध हो रहा है। फिर हुण भगवान कृष्ण ने फिर नीति वरती। भगवान कृष्ण ने पता की इशारा किया, हुण युद्ध विच तां भगवान जा नहीं सकते क्योंकि धर्म तो उल्ट गल है। भगवान कृष्ण ने एक डक्का चुकिया, उहनूं ऐ फाड़ के इस तरह सिरता, कहंदे भीमसैन तेनू तेरा वचन याद है, तैं की कीता सी? वचन याद कर, जदों तेरे घर वाली द्रौपदी नूं कहंदा सी आ जा मेरी जंघा ते बैठ जा, मेरी गोदी च बैठ जा,
मेरे पट उपर बैठ जा। याद है बचन तैं आख्या सी मैं तेरी जंघा तोड़ांगा, तेरे पट नूं तोड़ांगा, याद है? भीम सैन नूं याद आ गया, कहता हाँ भगवान। कहते फिर देखदा की है, उत्थे वार कर। जदों टका के उत्थे वार कीता, क्योंकि उत्थों कमजोर सी पासा, माता दी निगाह नहीं सी पई। पहली गदा नाले मारिया पटका के धरती ते सर सकदी। बस उस तो बाद फिर भीम सैन शुरू हो गया, दे गला लै गला, जंगा ही तोड़ दी साध संगत भीम सैन ने। तड़फदा है, जित हुई है पांडवां दी, हुण प्यार तड़फदा है। कहता कृष्ण तू छलिया है, ओ कृष्ण तू छलिया तै धोखे नाल मेरे केले दे पत्ते बनाए, मैनूं हुण लग्या पता। अज हुण कुरुक्षेत्र के मैदान विच पिया तड़फदा है, मेरी मेरी कैरों काठे दुर्योधन से भाई 12 योजन शत्र चले था। क्योंकि आप माता जी की बरसी मना रहे हैं, बराबर का समय है। 12 योजन 1 योजन 4 कोहां दा होया करदा है, 12 योजन शत्र चले था, देही गिरत ना खाए। जदों ये जंग के मैदान विच पिया तड़फदा है, तां इहदे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र आया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा नूं कहण लग्या, बेहोशी की हालत दे विच है, थोड़ियां अखां खुलीआं, ए अश्वत्थामा तू मेरे गुरु का पुत्र है द्रोणाचार्य। तेरा पिता पांडवा का भी गुरु सी, पर पांडवा ने तेरे पिता नूं, एक कृष्ण भगवान ने मरिया दा हाथी, अश्वत्थामा एक हाथी का नाम सी। भगवान कृष्ण कहते इउं नहीं द्रोणाचार्य ने बस विच आउणा। द्रोणाचार्य तां कल्ला ही लंबा पाई जांदा सी उन्हां दी फौज नूं, साध संगत पांडवां दी नूं। कहते इउं नहीं मरना द्रोणाचार्य ने। भगवान कृष्ण कहते छल करना पऊ। कहते भगवान छल तां पाप है। भगवान कृष्ण कहते ठीक है पाप है, पर द्रोणाचार्य पापियों के वलों जंग लड़ रहे हैं। पाप नूं मारन वास्ते पाप ए महाबली होंदा है, पापी के मारने को, क्योंकि उन्हां वलों जंग लड़ रहे हैं, मैनूं पता है। ते फिर कहते स्कीम की बनाइए, सामने एक हाथी आउंदा सी, ओहदा नाम की अश्वत्थामा। इधरों द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा सी। भीम सैन नूं कहंदे देखदा की है, जे सुन के मार बड़ा इहनूं मार दे, रौला पा दे, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। मरिया तो अश्वत्थामा हाथी, भीम ने हाथी मार के रौला पाता। द्रोणाचार्य ने अगे जाके रौला पाता, हे गुरुदेव मैं तुहाडा पुत्र मारता, अश्वत्थामा हो तो, अश्वत्थामा हो तो। ते द्रोणाचार्य सत संगत कहंदा भीम तेरे चो शक्ति नहीं, मेरे पुत्र नूं मारन दी। मेरा पुत्र अमर है, क्योंकि मेरे पुत्र के मत्थे च मणी है, तू नहीं मार सकता, मेरा नहीं मारना। द्रोणाचार्य अपने रथवाही नूं कहंदा रथवाही मैनूं धर्म पुत्र ते यकीन है कि धर्म पुत्र कदे झूठ नहीं बोलदा। युधिष्ठिर जाओ ओहदे वल रथ लेके चल। जदों धर्म पुत्र दे कोले रथ लेके गए, जिंदगी दे विच युधिष्ठिर ने आ झूठ बोलिया सी। कहते युधिष्ठिर तू धर्म पुत्र है कि अश्वत्थामा दुनिया ते नहीं रहा। मन च तां फिर युधिष्ठिर ने भी सोचा हुण बोला किवें। युधिष्ठिर ने होर कोई गल नहीं करी भी हाथी मरिया या तेरा पुत्र मरिया। युधिष्ठिर ने सिर हिलाता, कहते हाँ अश्वत्थामा नहीं रहा। देखो पुत्रां दा विछोड़ा, ये तां कलगियां वाले पातशाह सी जिन्हां दे पुत्र दे 392 तीर वजे बाबा अजीत सिंह दे। महाराज ने हथियार नहीं छड्डे, द्रोणाचार्य हथियार सिट के थले रह गया। कहता हुण मेरा पुत्र ही नहीं रहा, मैं अज को शास्त्रां दा त्याग कर रहा। फिर जदों समाधि च बैठ गया, ओहदा सिर किहने वड्डिया? द्रौपदी दे भाई ने। ओहदे हथों
कोई प्रतिज्ञा सी उहदे पिता दी, राजे द्रौपद दी। फिर उहने उहदा सीस कट्टिया। सो इत्थे दुर्योधन हुण जदों बेहोश पिया, अखां कदे खोल लैंदा कदे बंद कर लैंदा। हरियाणे दे विच एक पिंड है, उहदा नाम 21 है, पिंड का नाम 21। ਉਹਦਾ पता की मतलब है? 21 का मतलब है कहते 21 दिन पिया तरफदा रहा सी दुर्योधन। 21 दिन बाद कहते चढ़ाई कर रहा सी। वो पिंड का नाम 21 पै गया, कुरुक्षेत्र के नेड़े पैंदा पिंड। जिथे भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहला गीता उचारी सी ना, वो कुरुक्षेत्र पिपल हैगा वो जगह दे विच। आओ साध संगत विचार ते गल अज वैराग दी है भी इत्थे बड़े बड़े ही रहे। दुर्योधन कहंदा अश्वत्थामा तेनू याद है तेरे पिता नूं इन्हां पांडवां ने धोखे नाल मारिया सी, याद है? कहंदा हां मित्र मैनू याद है। दुर्योधन कहंदा मैं ओना समा मैनू मैं मरदा नहीं, मैनू पंजे पांडवां दे सिर वड्ड के लेके आ मेरे कोल। ये कहता अश्वत्थामा नाल उहदे कुल गुरु है कृपाचार्य। कृपाचार्य पांडवां दे कैरवां दा कुल गुरु सी। द्रोणाचार्य शास्त्र गुरु सी, अभ्यास शास्त्र कराउण वाला। कहना जिवें मर्जी लिया क्योंकि इन्हां ने भी छल कीता। मैनू पंजे पांडवां दे सिर चाहीदे आ, चाहे छल नाल वड्ड के लेके आ चाहे सामने। रात दा सां सी, अश्वत्थामा गया, पंजे पुत्र पे सी सुते द्रौपदी दे। अश्वत्थामा नूं यह हो गया भी तां पांडव पे है, वो सुते पिया नूं पंजां नूं मारता साथ संगत द्रौपदी दे पुत्रां नूं। पंजे पांडवां तो एक पुत्र सी द्रौपदी दे। कुल नाश हो गई, कुल नाश। जदों बाद च पता लग्या भी तां द्रौपदी दे पुत्र मारते पांडव तां जिउंदे है, अश्वत्थामा नूं बड़ा पछतावा होया। अश्वत्थामा ने फिर की कीता? अश्वत्थामा नूं पता लग गया भी जिहड़ी अभिमन्यु दे घर वाली है, अर्जुन दी नूंह है जिहड़ी, ओहदे बच्चा होण वाला। हुण द्रौपदी दे पुत्रों ने पंजे मारते। अश्वत्थामा कहंदा इन्हां पांडवां दी कुल नाश करनी है, जिहड़ा बच्चा होने वाला उहनूं पेट दे विच मारना है। ब्रह्मास्त्र ले लिया उन्हें, ब्रह्मास्त्र क्योंकि विद्या सी पहले समय धनुष विद्या होंगी, ब्रह्मास्त्र ऐ हाथ करते हाथ च ही आ जाया करते सी, अज भी आ सकते। 10वें ग्रंथ दे विच एक शास्त्र नाम माला बाणी है, जिहड़ा 1.25 लाख पाठ होगा कर लवे ना, वैसे करना नहीं, ये संभालना बहुत औखा हो जाता। वाक सिद्धि हो जाती है, दिव्य अस्त्र प्रकट हो जाते हैं। शास्त्र नाम माला का पाठ एक कर लो, 2 कर लो, ये जंगा युद्धां दी बाणी है। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 10,000 विच दी तीर कढ़िया, ये किते शक्ति तो बिना निकल गया। साध संगत जिहड़े पांडव सी उन्हां कोले विद्या सी, मंत्रां दे नाल तीर चलदे सी, अभ्यास करिया हुंदा सी। ये ताकतां अज भी नहीं, अज किते नहीं गईयां, अलोप ने। जिहड़ा प्रगट करना चाहुंदा प्रगट हो जांदी है, पर गां अगे संभालण वाला भी तां चाहीदा है। साध संगत इस करके आओ ब्रह्मास्त्र बना लिया कि मैं अर्जुन के पोतरे नूं पेट विच ही मारांगा, पांडवां दी वंश नाश करांगा। वो जिहड़ा ब्रह्मास्त्र सी ओहदा बच्चे ते असर भी होया, जिवें अज दे समय च परमाणु बम है, इस तरह ब्रह्मास्त्र का असर हुंदा सी। जे किते परमाणु चल जे 1945 च जापान च चलिया, हीरोशीमा ते नागासाकी, हुण तक लांगड़े लूले जांदे। अमरीका ने सुट्टे सी, स्वाह बन गए सी ये 2 शहर हीरोशीमा नागासाकी।
1945 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ब्रह्मास्त्र का आसर होया, अर्जुन का पोतरा प्रीशत मर भी गया सी, भगवान कृष्ण ने जिंदा करया सी मरे। आओ विचार के साथ संगत, फिर भगवान कृष्ण ने वो ब्रह्मास्त्र नूं मोड़िया ते श्राप दे दिता अश्वत्थामा नूं। वो अश्वत्थामा तू इन्ना बड़ा पापी है, एक मासूम बच्चे नूं मार रहा है, जा तेरी शक्ति नष्ट। अश्वत्थामा जिन्ना समा सृष्टि का अंत नहीं हुंदा तू भटकदा ही फिरेगा, तेनू मौत नहीं। एक इधर मध्य प्रदेश दे विच किला है, उत्थे आज यूट्यूब ते भी आईयां ने गल्लां। कई बंदे कहते हैं, कहते 15-20 फुट का काले रंग का बंदा है अश्वत्थामा, कहते दिखता सानू। ये गल्लां आईयां ने, इंटरनेट का युग है, पत्रकारां ने इंटरव्यूज भी लईयां ने। वो किले का नाम सानू भुल गए असीं। कहते रोजाना वो भी रूह उत्थे तुरी फिरदी है। भगवान कृष्ण का वचन सी भी जिन्ना समा सृष्टि का अंत नहीं हुंदा तू भटकदा ही रहेगा, क्योंकि तू मासूम बच्चे ते एडा पाप लगे हैं। ये गल फिर अश्वत्थामा ने मणि अपनी कट के देती। अश्वत्थामा बड़ा रोया कि मेरे गलती होगी। भगवान कहते हुण तां वचन हो गया तैनू। सो इधर दुर्योधन 12 योजन क्षेत्र चले था। जदों स्नेहा देन आया अश्वत्थामा, मैं 5 पांडव मार दिते, मरे द्रौपदी दे पुत्र सी। फिर पांडवां दी वंश अगे चली सी प्रीशत राजे तो। राजे प्रीशत का पुत्र जनमेजा राजा होया। जनमेजे राजे बारे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज लिखते हैं, कहते बड़ा विद्वान होया। 10वें ग्रंथ में जनमेजे राजे का भी प्रसंग आता है, क्योंकि असी कोई दीवाना च रट्टा ला के नहीं आते होंगे भी तैयारी करके भी आही बोलना याद करके। अज ये तो बहन जा इधर नूं बह गया महाभारत वाले नूं, ये तो ज्यों बुलावे त्यों बोल रहा स्वामी। ये तो अंदरों ही महाराज ने जिवें बुलाउंदे ने, बस कोई तैयारी नहीं, भी रट्टा नहीं मारिया भी कप्याला सुनाउणा है नहीं। साध संगत आओ, जनमेजा राजा बड़ा महान राजा। इधर दुर्योधन नूं जदों खबर देन आया ना, खबर भी मैं तां मारते, आउंदे नूं फिर दुर्योधन कहते हैं बिल्कुल बेहोश हो चुकिया सी, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं सी। मेरी मेरी गैरव करते दुर्योधन से भाई 12 योजन क्षेत्र चले था, देही गिरज ना खाए। सर्व सोई की लंका होती रावण से रकाई। और रावण जिहदी लंका ही सोने दी सी, जिहदी लंका नूं देखण वास्ते राजे लैण च लग्या करदे सी। रावण बहुत वड्डा सूरमा सी, कोई ਉਹਦਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਰਾਵਣ ਦੀ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਪੂਤ, 1.25 ਲੱਖ ਪੂਤ, एक लाख पूत 1.25 लाख नाती क्या रावण कर दिया ना बात। एडे परिवार वाले दे दीवाबान श्रीलंका देश है ना, उत्थे रावण दी लंका। रावण दे विच गुण बड़े सी, पर एक गलती कर गया, किसी दी स्त्री चक लिया, इत्थों मार खा गया, नहीं मरदा भी नहीं सी। वैसे आप कहने कई कहते होने भी फिर रावण ने पंगा काहनूं लेना सी, कहते होने भी सीता नूं क्यों लिआया चक के, उहदे कोल तां बड़ियां राणियां सी। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। और रावण ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ, क्योंकि किसी समय किसी युग ਦੇ ਵਿੱਚ सीता पहले जन्म 'ਚ ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਸੀ ਸੀਤਾ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਘੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਲਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਰਾਵਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਸੁਣਾਏ ਦੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਏ, ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਸਨਕ, ਸਨੰਦਨ, ਸਨਾਤਨ ਤੇ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਨਾ, ਜੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਗ ਮੰਗ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਜੇ ਆ, ਦੇਖੀ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁਲੀਆਂ 'ਚ ਲਾਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੇ। ਕੀਰਤੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਾਂਦਰ ਵਾਂਗੂ ਰਿਛ ਵਾਂਗੂ ਟੱਪੀ ਜਾਣਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਬੋਲਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਰਿਛ ਵਾਂਗੂ ਟੱਪੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਕੀਰਤੀਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੌਰ ਕਰਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਪਿਆਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਐਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੈ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੈ 'ਚ, ਡਰ 'ਚ। ਇਹ ਰਿਛ ਬਣ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮਦਾਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਕੀਰਤੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੌਰ ਝੱਲੇ, ਰਿਛ ਬੜਾ ਟੱਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਕੀਰਤੀਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੱਸਾਂ, ਰਿਛ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੌਰ ਧਰ ਕੇ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੁੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਮਿਲੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਗ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਮ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੌਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਆਏ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ।
संत कुमारा ने वचन कर दिता, तुसी हंकारी हो, जाओ मात लोक च राक्षस बन के पैदा होवोगे, तुहाडी बिरती राक्षसां वाली होवेगी। जाओ, कहंदे साडा वचन है, एक साध वचन अटलादा वाली गल, भावें चंद्रमा नाश हो जाए पर साध जेड़ा ना पखंडी ना होवे, पूरा होवे, पूरा। आओ गज गज के दो हिस्से में पढ़ते हो। ओ भावें चंद्रमा नाश हो जाए, भगवान विष्णु आके भगवान अपने भगतां की इज्जत बड़ी कर देते, हाथ जोड़ ले भगवान विष्णु ने, संत कुमारो तुसी इत्थे खड़े हो, कहते भगवान तुहाडे पहरेदारां ने नहीं आउण दित्ता अंदर। हुण कंबण लग गईयां लत्तां जय ते मेले दीयां भगवान दे पहरेदारां दीयां, कहते भगवान सानू शराप दे दित्ता कि तुसी मात लोक च राक्षस हो के जम्मोगे। भगवान कहते मेरी बन्नी मेरे भगत छड़ा सकते हैं, मैं नहीं इन्हां दी बन्नी छड़ा सकता। हाँ, राक्षस का बनना पऊगा, हुण तुसीं हंकार करदे हो, इत्थे बैकुंठ विचों तुहानूं कढ दित्ता जाऊगा। कहते भगवान फिर खड़ा किवें छकू? भगवान कहते जे तां मित्रता रखोगे मेरे नाल 7 जन्मां च, जे मेरे नाल दुश्मनी पाओगे छेती छुट। मेरा अवतार ही तुहानू मारेगा 3 जन्मां च, 3 जन्मां च खड़ा छुटेगा। पर तुसीं हुण बैकुंठ विच नहीं रह सकदे, संत कुमारां दा वचन हो गया, तुसीं निरादर कीता इन्हां दा महापुरुषां ने। तुहानू हंकार है भी असीं भगवान दे बॉडीगार्ड हां, असीं भगवान दे नेड़े हां, ये हंकार ने तुहानू मार दित्ता। जाओ मात लोक दे विच जाके जन्म लो। फिर सतयुग दे विच कौन आए? हरनाक्ष ते हिरणाकशिप बन के आए। हरनाक्ष ते हिरणाकशिप कौन सी? जय ते विजय। ते मरे किहदे हत्थों? विष्णु भगवान दे अवतार हत्थों। विष्णु दे 24 अवतारां दी गल ग्रंथां च कीती है। 24वां अवतार कलयुग दे अंत विच आवेगा, कलकी नाम करके होवेगा। 23 अवतार विष्णु दे आ गए हैं। 11 अवतार साध संगत शिव जी दे मन्ने ने, 7 अवतार ब्रह्मे दे मन्ने। ते मरे किहदे हत्थों? विष्णु दे अवतार दे हत्थों। जिहड़ा हिरणाकशिप है बराह दे हत्थों मरिया। ये बराह कौन बनिया? विष्णु। ते जिहड़ा हरनाक्ष सी ये नरसिंह दे हत्थों मरिया, थन विचों प्रगट होया। गुरबाणी कहदी है ना 1283 अंग ते है, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਛੇਦਿਓ ਨੱਕ ਬਦਾਰ, ਨੌਹਾਂ ਨਾ ਪਾੜਤਾ ਪ੍ਰਭ ਥੰਮ ਤੇ ਨਿਕਸਾ ਕਿਆ ਵਿਸਥਾਰ। ਥੰਮ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਨ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਨੌਹਾਂ ਨਾ ਪਾੜਿਆ। ਇਹ ਨਰਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ। फिर आ गया त्रेता युग। त्रेते युग दे विच रावण ते कुंभकर्ण बन के पैदा हुए।
हुण रामचंद्र कौन सी? विष्णु अवतार, ते मरे किहदे हथों? रामचंद्र दे हथों। फिर एक जन्म अजे रह गया, फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर युग दे विच फिर पैदा होए कंस बन के ते केसी बन के, ते मरे किहदे हथों? कृष्ण भगवान दे हथों। ते कृष्ण कौन सी? विष्णु का अवतार। ये तो पिछले जन्मां दा लैना देना चलिया होया अपना भी आपां कहने फलाना आपां नूं तंग करदा है, फलाना आपां नूं मारदा है, फलाना जमीन दबदा है। गुरबाणी कहती है दद्दा दोष ना देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजा अवरजना। ये तेरे कर्मां दा दोष है। फिर किसी ने महाराज नूं पुछया, महाराज ये तो बड़ा औखा काम है, ये तो फिर लैना देना ही चलता रहू, एक जन्म चोने जमीन दबन जाले जां वो दबना जू, ये मुक्के किवें, ये खड़ा किवें छुटे? फिर महाराज ने कह दिता गुर का शब्द काटे कोट कर्म, गुरु का शब्द तेरे करोड़ां जन्मां दे माड़े कर्म कर देगा जे तू गुरु दे शब्द नाल जुड़ेगा। इस करके आओ, रावण एडा बड़ी एडा विद्वान पर सूरमा बड़ा सी। अपनी जो सारे पुत्र रावण दे मारे गए, अखीर नूं अज जंग लगे जान रामचंद्र नाल युद्ध होना है, ओदे घर वाली मदोदरी कहन लगी, मदोदरी ये जिहड़ी कहावत है घर दा भेती लंका ढाहे इत्थों चली है, क्योंकि रावण दीयां सीक्रेसियां ओदे भरा ने राम नूं दसियां जाके भभीखण ने। जे भभीखण भेत ना दिंदा तां रावण नहीं सी मरदा। हुण भभीखण नूं भेत तां देना पिया क्योंकि रावण हंकारी एडा सी। भभीखण ने पहला तां बेनती करी, ओ भरा सीता नूं मोड़ दे, ओ प्रवान है आए मैं अपनी सिरों जिहड़ा मुकट पाया सी ना, मुकट जिवें आपां पग बन्नदे आ, वो ला के अपने भरा दे पैरां च रखता। पर रावण नूं एडा हंकार चढ़िया सी, लत मारी मुकट ते जिवें कोई पग ते लत मारी, और जा कहंदा तेरा प्रवान है जे 20 देखे ना। फिर ओदी मां कहंदी भभीखणे तैनूं भी मार दू, इत्थों चलिया जा, तू रामचंद्र की शरण में चलिया जा। फिर भभीखण दूए पासे जाके रलिया, ते फिर कली कली सीड़ी दी भभीखण ने भी इहदे इत्थे धुन्नी च तीर मारो, इत्थे अमर पै दे। कहंदे आ भी घर दा भेतीए मरवाउंदा हुंदा है, वो घर दे भेती नूं मजबूर होना पिया जदों पग्गे ला पग ते लत मारी साध संगत। भभीखण कहंदा हे भरा मुकट मेरी इज्जत है, तैं भरी सभा च मेरी लत मारी है मुकट ते, ये चंगा नहीं करिया। जे आपां भभीखण नूं कहीए भभीखण ने गदारी करी है, गदारी नहीं करी जदों ओहदी पग नूं हत्थ पालिया करेगी ओ। ते साध संगत जी आओ, मदोदरी कहन लगी हे पति परमेश्वर सीता नूं मोड़ दे, हुण तां पुत्र भी मारे गए सारे। कहंदा नहीं अज राम नूं नहीं छड्डदा, या मैं नहीं या राम नहीं। हे मदोदरी, महाभारत च लिखिया है रामायण च, रावण कहंदा जिहड़े कैर हुंदे आ ना, कैर वो मौत आउण तो पहले ही कई बारी मर जांदे ने। जे सचमुच ही राम भगवान है तां दुनिया ये कहा करेगी, मेरा जस गाया करेगी भी रावण मरदा नहीं सी, भगवान हथों ही मरिया। मैं सूरमिਆਂ ਦੀ मौत मरांगा, कैरां वाली नहीं। कैरां नूं तां रोज मौत आउंदी है। जे किते हवाई फैर सुन लण तां मंजे थले लुक जांदे आ, सत्संग तो मौत है। पर सूरमे बाहर जूझ के लड़दे। फिर रावण ने ना गिरजा नूं भी कह दिता सी, हे गिरजो जे तां मैं राम नूं मारता गल वखरी है, जे मैनू राम ने मारता मेरा मास लैके पिछे ना मुड़े, लंका वाल अगे जाओ, मेरे मास दीयां बोटियां भी पिछे ना मुड़न। सूरमा कदे पिछे नहीं मुड़िया करदा। एडा
ਐਡਾ बड़ी सी रावण सत संग। अज जो भगवान राम नाल युद्ध होया, भगवान राम ने बाण मारे ओदे, अज बेहोश होया पे लंका पर निगाह की, लंका पर कहंदा ਜਿਹੜੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਅੱਡਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਥੋੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ, ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈ, ਰਾਵਣ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਉਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, 4 ਵੇਦ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਗ ਨੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਥੋਂ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। हे ਰਾਵਣ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮੈਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई, 12 योजन छात्र चले था देखी गिरदन खाई, सर सोई की लंका होगी, रावण से रखाई, कहां पे उधर बांधे हाथ, क्षण में कहीं पर आए। ऐसा समा उस रावण ते आया, वो जीदे दाते चूर दे सी हाथी, जीदे दाते जीदे सी हाथी चूर दे, रावण वर्गे सकते तोड़े, रावण वर्गे जीदे दाते हाथी जीदे दाते,
पे उधर बांधे हाथी खिण में पई पराई। एक क्षण विच पराई हो गई। सो संसार उधरों दुर्योधन का समा 12 योजना च छत्र झूलदा सी, 12 योजना च एडे एडे राजे होए। अजकल दे किहड़े ने राजे, एडे एडे राजे होके संसार तो चले गए। माता जी चले गए 60 साल पहला। समा बड़ा बदल गया, 30 सदी तो ज्यादा समा। उन्हां समय च जपी तपी हुंदे बजुर्ग, जपी तपी बड़ा जप तप करते सी पुराने बुजुर्ग, पुराने महात्मा। हुण समा बदल गया। साध संगत आओ, पर इत्थे कोई ना कोई वीटो पावर नाम की ताकत इत्थे है जिथे बैठे आपां, क्योंकि इत्थे शांति मिलती है। आके इस नगर की कोई बख्शिश है। समा हो गया 4 बज चुके ने, आनंद में सारे बैठे हो। तुसीं पिन ड्रॉप साइलेंस वरत रही सी। पिन ड्रॉप साइलेंस का पंजाबी च अर्थ है महान शांति। ये इलाके नाल बड़ा प्रेम। कई साल तक घराचों नगर च लगातार ये दीवान असीं लाए। 13 च 14 च 15 च 16 च 16 दे विच उन्होंने अरदास करी। 5 वारी का वचन सी, अजे रहिंदा 1 वारी का उन्होंने घराचों वाले। इस करके आओ बटरियाणी नगर दे विच सारा इलाका ही तुहाडा, क्योंकि जिन्ना पंडाल सी अज भर चुके। बेनती है कल नूं थोड़े जे गामड़े रख के एक राह थोड़ा बना दो, बाकी संगत बहू सारे पासे। रास्ता जरूरी है, गामड़े धर के जिथे दरी जी बिछी हुई है इत्थे गामड़े धर दो चारे पासे। 2 फुट का चौड़ा भावें राह होवे, बाकी संगत बहू सारे। बाकी जिन्नियां ट्रालियां ने नगर दे विच, ट्रालियां सारियां आले दुआले पिंडां च भेजो। जो तुसीं समागम करावो तां देखो डट के कराया करो, वध तो वध इकट्ठ कराया करो। माता दी आत्मा नूं शांति इसे नाल आउणी है भी मेरे बच्चे किन्ने वड्डे पत्थर ते नाले तां प्रोग्राम कराउणा, नाले फिर इकट्ठ ना करना, फिर फायदा की है? साध संगत कराउणा ते चंगी तरह। कल नूं जिन्नियां ट्रालियां ने आले दुआले नगरां च कोई रह ना जावे। घराचों बटलियाना होर सारे अकबरपुर जिन्ने सोडे नेड़े पिंड है सारियां च तुसीं संगत लैके आउणी। हुण आपां जे देग तैयार, जदों देग तैयार हुंदी है उदों 6 पौड़ियां आनंद साहिब दा जाप हुंदा है। हुण आपां गुर सतत्र पढ़ांगे, क्योंकि देग नहीं तैयार। कल नूं कर लिओ। सतगुरु कृपा करन, बढ़ चढ़ के रहने 2 दीवाना च लाहे लो, क्योंकि थोड़ा मौसम का भी हैगा सी खराब होने का। अज होया भी है, जिवें इत्थे इकट्ठ होना सानूं पता है, संगत तो बैठे नहीं जाना। अज तो 13 साल पहला 2009 च आपां स्कूल चलाया सी प्रोग्राम, पर यह जगह भी बहुत वधिया है, क्योंकि 22 ते 23 का थोड़ा बारिश का दस्या होया। पर गुरु कृपा करे बढ़ चढ़ के आओ आप जी। बाकी घुड़की साहब सेवा प्रारंभ होनी है, गोमंद साहब की सेवा, क्योंकि सानू याद है बहुत ज्यादा इस नगर में जुड़ियां ने। 2009 दे विच लैंटर पिया सी घुड़की दरबार साहब दा। इत्थों संगत छत पवाउण गई सी दरबार साहब दा लैंटर। तकरीबन उदों 70-80 थैले सीमेंट के भी संगत ने दान करे सी। सो बेनती है गोमंद साहब की सेवा शुरू होनी है। एक गोमंद की सेवा रही है, सीमेंट की आपां नूं लोड़ है। साध संगत कोई छकण वाली खाण वाली चीज तो है नहीं, दरबार की लगना। जे तुसीं अद्धा थैला भी 1 थैला सीमेंट की सेवा करो। जदों अज को 13 साल पहला 70-80 थैले हो गए सी, हुण तां किन्ने हो जाणगे समा। सो वध तो वध तुसीं सीमेंट की सेवा दे विच योगदान जिहड़ा है ना परसों तक जरूर पाउणा, कोई रह ना जावे। आओ हुण आपां आनंद साहिब का पाठ। बाकी मास्टर जी कल भी कीर्तन करनगे, ये भी सेवा ली बेनतियां करनगे। रब्बी रूह ने प्यार वाले ने। बाकी कमेटी का सारियां दा धन्नवाद। कई बारी किसी का नाम रह जाता, समा कलयुग का अगला गुस्सा मन जाता, इस करके सारियां दा धन्नवाद बस। क्योंकि छोटिया गल्लां ते गुस्से ना आपां होया करिए, गुरु की खुशी नहीं आउंदी, गुरु खुश नहीं हुंदा। असीं तां आम तौर पर सरोपे भी दीवानां च बंद करे हुए हैं, क्योंकि सरोपे है तां बख्शिश, पर अज दे समय च कलेश का कारण बनते जा रहे हैं। जे कोई रह गया वो रुस जाना,
ये गल्लां बड़ियां जे सोच मेरा नाम नहीं लिया जी, मैनूं सरोपा नहीं दिता, ये गुरमुखो गल्लां बहुत छोटियां होंदियां ने, सोचण वालियां विचारन वालियां गल्लां होंदियां ने। गुरु की बख्शिश तो वांझे रह जाने आपां। बाकी आओ बढ़ चढ़ के सीमेंट की सेवा च योगदान ना पाउणा भुल्लिओ। जो भी तुसीं स्टेज ते माया रखते होंदे हो कीर्तन सत्कार वजों, ये माया सारी सेवा दे विच ही लगदी है, लंगरां दी सेवा। इस करके आओ भाई हुण आपां गुर स्तोत्र दा जाप करिए, पंथ अरदास बेनती, फिर हुक्मनामे। हुक्मनामिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਸੁਖਾਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਦੇਗ, ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਦੇਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नाम जपे राम मेरी माय सतगुरु
ਲਾਓ ਤੇਰੀ ਆਸ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਰੀ ਕਰੋ ਪਾਵੈ ਸੁਖ ਤੁੰਦੇ